ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं, बातचीत हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। अमरीकी सदर की साथियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाहिका खेज़ दावा किया कि ईरान हमसे डील करना चाहता है। ईरान की क़यादत तक़सीम हो चुकी है। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ का। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, यकीन नहीं किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाज़त लेने के हक में नहीं, ऐसा मुतालबा करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हैं। ईरान ने अपना नया पैगाम अमेरिका को पहुंचा दिया। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ भी भेज दी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जुमेरात की शाम अपने ताज़ा मुज़ाकराती मुसवदे का मतन पाकिस्तान के हवाले किया। ये पेशरफ्त एक बार फिर ईरान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों का सबूत है। व्हाइट हाउस की ईरान की नई तजवीज़ मिलने की तस्दीक, तफसीलात बताने से इनकार। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने कहा, मामले पर मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात का अमल जारी है। ईरान से जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। अमरीकी कांग्रेस जंग से मुतालिक फैसला करेगी। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि जंग बंदी के बाद से दोनों मुल्कों में कोई झड़प नहीं हुई। वॉरपार्स एक्ट के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। ईरान ने अमरीकी जारियत के जवाब को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से पेश की गई नई तौजीहात की मज़म्मत। इस्माइल बक़ाई ने सवाल उठाया कि हक़ के दिफ़ा किस चीज़ के खिलाफ? क्या ईरान ने कोई मुसल्लह हमला किया था जो दिफ़ा का जवाब फराहम करे? ये हरगिज़ हक़ के दिफ़ा नहीं था, बल्कि ईरानी कौम के खिलाफ एक खुली जारियत थी जिसका भरपूर और बरवक्त जवाब दिया गया। खित्ते पर फिर जंग के बादल। ईरान की इसराइल और अमेरिका के हमलों का फौरी जवाब देने के लिए तैयारी तेज। NBC न्यूज़ का दावा, ईरान मलबे के नीचे दबे मिसाइल और दीगर असलहा निकालने में मसरूफ। अमरीकी सेंटकॉम ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुख्तसर मगर शदीद हमलों की एक लहर की तजवीज़ पेश की। कमांडर एडमिरल ब्रिगेड कॉपर और जॉइंट चीफ जनरल डेनकेन ने सिचुएशन रूम में ट्रंप को मुमकिना फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना अहदाफ में ईरान के फौजी असासे, क़यादत और बुनियादी ढांचा शामिल हो सकते हैं। ईरान जंग की असल लागत कितनी? अमेरिका में 25 अरब से $1 ट्रिलियन तक तखमीना। पेंटागन ने जंगी अखराजात $25 अरब बताए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पेंटागन का भांडा फोड़ दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी हुकूमत जंगी अखराजात से मुतालिक झूठ बोल रही है। अमरीका को $100 अरब से ज़ायद बराह रास्त नुकसान हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, बिलवास्ता अखराजात अमरीकी टैक्स दहंदगान के लिए इससे कहीं ज़्यादा हैं। अमरीकी घबराने और जंग के बायस माहाना $500 का बोझ पड़ रहा है। सबसे पहले अमेरिका के असल मतलब सबसे पहले इसराइल है। ईरान का जंग में मुआवनत करने वाले इलाक़ाई ममालिक से नुकसानात के इज़ाले का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा, खलीजी रियासतों को अपने जारहाना इक़दामात और जवाबदेह होना होगा। खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ जारियत के लिए फराहम करके जंग में हिस्सा लिया। इन ममालिक में तनाज़े की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करके अपनी गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम ईरान पर डालने की कोशिश की। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए 209 अफराद रिहा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी रिहाई पाने वालों में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुश्ताक अहमद की रिहाई की तस्दीक कर दी। रज़ाकारों को यूनान के जजीरे क्रेट और फिर नामालूम शहर ले जाया गया। 2 रज़ाकार मुश्तबा करार देकर तफ्तीश के लिए इसराइल मुंतकिल। अमेरिका ने फ्लोटिला को सियासी ड्रामा करार दिया। इत्तेहादी ममालिक से मुतालबा किया कि ऐसे जहाज़ों को अपनी बंदरगाहों तक रसाई और सहूलियात देने से रोकें।
ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب، ملیر، کورنگی سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ عوام نے وفاقی وزیر توانائی کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ بنو اور شمالی وزیرستان میں پولیو کے 2 نئے کیسز کی تصدیق، رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 3 ہو گئی۔ نیشنل EOC کے مطابق پولیو کے خاتمے کے لیے ٹارگیٹڈ اقدامات اور مؤثر حکمت عملی پر عمل جاری ہے۔ پولیو سے تحفظ کے لیے ہر مہم کے دوران بچوں کو قطرے پلانا ناگزیر ہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران تقریباً 1,90,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لندن میں 2 یہودیوں پر چاقو سے حملہ کرنے والے ملزم پر فرد جرم عائد، واقعہ گولڈرز گرین میں پیش آیا۔ 45 سالہ عیسیٰ سلیمان پر اقدام قتل اور دہشت گردی کے الزامات عائد، ملزم پر عوامی مقام پر چاقو رکھنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ واقعے کے بعد برطانیہ میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو بڑھا کر شدید کر دیا گیا۔ فیفا کانگریس میں صدر فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کا اسرائیلی نمائندے سے ہاتھ ملانے سے انکار۔ کینیڈا میں جریبی رجوب میں اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن کے نائب صدر باسم شیخ سلمان کے ساتھ اسٹیج پر قریب کھڑے ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ فیفا کے صدر نے رجوب کو قریب آنے کے لیے اشارہ کیا، بازو سے پکڑ کر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ صدر فلسطینی فٹ بال فیڈریشن نے کہا، ہم تکلیف میں ہیں، اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اور حیدرآباد کنگز مین PSL 11 کے فائنل میں پہنچ گئے۔ ایلیمنیٹر 2 میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے شکست۔ ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 184 رنز بنا سکی۔ حیدرآباد کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے فاسٹ بالر حنین شاہ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا، جو اوورز میں 37 رنز کے عوض 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ حیدرآباد کنگز مین نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز اسکور کیے۔ عثمان خان نے 61 رنز کی عمدہ اننگز کے لیے، کپتان مارنس لبشن 39، سائم ایوب 38 اور خوشحال پریرا 37 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔